उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सरकार क्या तैयारियां कर रही है, कब तक चुनाव होने हैं, अब की बार आरक्षण की क्या व्यवस्था होगी, 2015 को सरकार आरक्षण के लिए आधार वर्ष मानेगी या फिर 2021 को, ऐसे तमाम सवाल यूपी की ग्रामीण जनता के मन में चल रहे हैं। तो जैसा कि साफ है कि गांव की सरकार अगले साल यानी कि 2026 में अप्रैल और मई में चुनी जानी है। आरक्षण को लेकर क्या बात हो रही है, हम अपनी इस रिपोर्ट में लगातार आपको बता रहे हैं। लेकिन इस बीच यूपी पंचायत चुनाव को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए तैयारियों का बिगुल बज चुका है। घर घर जाकर मतदाताओं की गणना, सर्वेक्षण और हस्तलिखित ड्राफ्ट तैयार करने का काम 14 अगस्त से 29 सितंबर के बीच होना है। 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले सभी पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों को संशोधित करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। जारी अधिसूचना के अनुसार किसी भी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय में शामिल होने की स्थिति में समाप्ति एवं मतदाता सूची के प्रिंट करने की कार्यवाही 18 जुलाई से 13 अगस्त के बीच होगी। इसी अवधि में बीएलओ और पर्यवेक्षकों को उनके कार्य क्षेत्र का आवंटन, प्रशिक्षण और स्टेशनरी बांटने का काम किया जाएगा। मतदाता सूची में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि 14 अगस्त से 22 सितंबर रहेगी। ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर घर जाकर जांच 23 सितंबर से 29 सितंबर के बीच की जाएगी। मतदाता सूची में बदलाव के लिए तैयार हस्तलिखित पांडुलिपि सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक जमा होंगे। ड्राफ्ट की कंप्यूटर से पांडुलिपि तैयार करने का काम 7 अक्टूबर से 24 नवंबर के बीच किया जाएगा। 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक मतदान केंद्र और स्थलों को क्रम देने, वार्डों की मैपिंग जैसे काम होंगे। अंतिम मतदाता सूची का ड्राफ्ट 5 दिसंबर को प्रकाशित होगा। अंतिम मतदाता सूची का मुआयना 6 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच किया जाएगा। दावे और आपत्तियां 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक ली जाएंगी। खास बात यह है कि 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी पात्र व्यक्तियों के दावे और आपत्तियां स्वीकार किए जाएंगे। इन दावों और आपत्तियों का निस्तारण 13 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच किया जाएगा। निस्तारण के बाद इनके ड्राफ्ट 20 से 23 दिसंबर के बीच सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा करने होंगे। मूल सूची में इन्हें 24 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच शामिल किया जाएगा। मतदाता केंद्रों और मतदाता सूची को क्रम देने, वार्डों की मैपिंग जैसे काम 9 जनवरी से 14 जनवरी के बीच किए जाएंगे। जनसामान्य के लिए अंतिम सूची का प्रकाशन 15 जनवरी को किया जाएगा। मतदाता सूची के बृहद पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि किसी भी स्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। तो अब पंचायतों के पुनर्गठन का काम पूरा होने के बाद मतदाता सर्वेक्षण का काम 14 अगस्त से शुरू हो जाएगा। जैसा कि पिछली रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि पंचायतों के पुनर्गठन के बाद यूपी की 512 ग्राम पंचायतें खत्म हुई हैं। करीब 36 जिले ऐसे हैं जहां शहरीकरण होने के चलते ग्राम पंचायतें समाप्त कर दी गई हैं, जबकि 11 नई पंचायतों का गठन किया गया है। जहां साल 2021 के पंचायत चुनाव में 58,195 ग्राम प्रधान चुने गए थे, वहीं अगले साल होने वाले चुनाव में 57,694 ग्राम प्रधान बनेंगे। अब हम अगली रिपोर्ट में सीटों के आरक्षण को लेकर बड़ी अहम और खास जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, जिसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इसके अलावा आपके मन में पंचायत चुनाव से जुड़ा कोई भी सवाल है तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम अपनी इस रिपोर्ट में उसका भी जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी पंचायत चुनाव से जुड़ी ये सीरीज पसंद आ रही है तो वो भी कमेंट के माध्यम से बताएं। कोई सुझाव है तो हमें वो भी आप दे सकते हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।